हेलो स्टूडेंट, आपको दूसरा टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है जो कि एक कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उच्च पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और उच्च पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के मिलकर बने बहुलीकरण के यौगिक होते हैं, जो कि जल अपघटन के पश्चात उच्च पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और उच्च पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार से प्लांट्स में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वह दो प्रकार से होता है या दो उसमें बांटा गया है। पहला है शुगर, दूसरा है नॉन शुगर। शुगर की बात करें तो शुगर में है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो जो मोनोसैकेराइड्स है वह सैकेराइड शब्द से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति सैकेराइड शब्द से हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अणु जो है वो मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो है एक प्रकार की सैकेराइड्स है ना, या सैकरीन शब्द से लिया गया है। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत दो टाइप्स आते हैं, पहला है पेंटोज और दूसरा हेक्सोज। पेंटोज में क्या है, कार्बन की मात्रा 5 होती है और हाइड्रोजन की 10 और ऑक्सीजन की 5। उसके बाद हेक्सोज है, हेक्सोज की कार्बन होते हैं 6 और हाइड्रोजन होते हैं 12 और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस तरीके से मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है शुगर में ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में ओलिगोसैकेराइड 3 तत्व होते हैं, पहला है डाई, दूसरा है ट्राई और तीसरा है टेट्रा। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, जिसमें कार्बन की मात्रा 12 होती है और हाइड्रोजन की 22 होती है और ऑक्सीजन की 11 होती है। ठीक है। उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो ट्राइसैकेराइड्स में कार्बन कितने होते हैं, 18 और हाइड्रोजन 32 और ऑक्सीजन 16 होते हैं। उसके बाद टेट्रासैकेराइड्स की बात करें तो टेट्रासैकेराइड्स में कार्बन कितने होते हैं, 24 होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 42 होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो 21 दूनी 42, ऑक्सीजन का दुगना होता है हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन 16 दूनी 32, इसमें ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन 11 दूनी 22 ये होता है। उसके बाद इधर की अगर हम पेंटोज और हेक्सोज की बात करें तो ये कार्बन का क्या होता है, ये कार्बन का दुगना होता है। ठीक है। तो क्या है, कार्बन कितनी है, 5 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का भी उल्टा, ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 6 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है और कार्बन भी 6 है तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, इसके 12 है। इस तरीके से पेंटोज और हेक्सोज आ जाएंगे। ये क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट का नामकरण भी अगर हम करें तो नामकरण में विभिन्न प्रकार से डैश ओज लग जाता, OSES ओज लगा देते हैं। जिस तरीके से फ्रक्टोज हो जाता है जो कि फलों की शर्करा होती है। लैक्टोज की बात करें तो वो दूध में पाई जाती है, दूध की शर्करा होती है। इस तरीके से इसका नामकरण किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाई, ट्राई और टेट्रा, ये आपके ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो डाई का मतलब होता है, तो डाइसैकेराइड्स में क्या है, मोनोसैकेराइड्स के कितने, 1 से ज्यादा या 1 से 2 अणु क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स में आती हैं। जिससे डाई का मतलब होता है 2, है ना, तो 2 अणु क्या है मोनोसैकेराइड्स के मिलकर बनते हैं। ट्राइसैकेराइड्स की बात करो तो ट्राइसैकेराइड्स में क्या है, मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं। उसके बाद टेट्रा की बात करें तो टेट्रा में क्या होते हैं, डाई और ट्राई से अधिक। टेट्रासैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के अणु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन शुगर, तो नॉन शुगर में आपका है सिंपल पॉलीसैकेराइड और दूसरा है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। सिंपल पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो सिंपल पॉलीसैकेराइड में है पेंटोज,
पेंटोन्स में क्या है, कार्बन की मात्रा कितनी है 5 है, और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 8 है, ऑक्सीजन की कितनी है 4 है। तो क्या है इसमें ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन दुगना है, 4 दूनी 8 है ना। उसके बाद है हेक्सोन्स। हेक्सोन्स में क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 5 है। तो ये भी ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन दुगना है। ठीक है, इस तरीके से आपका सिंपल पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में क्या क्या आएंगे, क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, हेमिसेलुलोज मिलेगा, उसके बाद आपको गम्स मिलेगा, उसके बाद आपको मुक्लिनेज मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे लिग्निन। तो ये लिग्निन है, ये पदार्थ आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट आप सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन के बाद आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। हो गया, स्टॉप कर दो अभी।